आज है 16 मार्च 2026 और दिन है आज सोमवार का। और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 11:16 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में। और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। मार्च 2026 में हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो है ये हैवी स्नोफॉल हो रहा है। तो आने वाले मार्च महीने में जितने भी टूरिस्ट डलहौजी की तरफ आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। डलहौजी की तरफ आने वाले टूरिस्टों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हिमाचल प्रदेश में मार्च 2026 को जो है ये लाइव स्नोफॉल हो रहा है। तो अभी हूँ मैं धूपगढ़ी में, तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा जहाँ तक हम जा पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश डलहौजी की तरफ जितने भी टूरिस्ट मार्च के महीने में आने वाले हैं उन टूरिस्टों के लिए जो है ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात आज हम बता रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में एकदम जो है ये हैवी स्नोफॉल हो रहा है। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं आज है 16 मार्च 2026 और दिन है आज सोमवार का। और डलहौजी हिमाचल प्रदेश में एकदम हैवी स्नोफॉल। तो ये जो गाड़ियां हैं ये खजियार रोड की तरफ गई हुई थी, जो कि खजियार रोड की तरफ से वापस लौटती हुई। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से खजियार है, खैर मैं थल्ले उतरी तरफ देखिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। इस वक्त हूँ मैं हिमाचल प्रदेश के डलहौजी खजियार रोड के ऊपर। तो यहाँ से खजियार 17 किलोमीटर है और काला टॉप जो है ये 8 किलोमीटर है, लक्कड़ मंडी 5 किलोमीटर है और पोहलानी माता मंदिर जो है वो 12 किलोमीटर है। तो अभी डलहौजी से मात्र हम 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश डलहौजी माल रोड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं सड़क जो है ये पूरी वाइट होना शुरू हो चुकी है और पेड़ पौधे पहाड़ जो है ये सब वाइट हो चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा खजियार रोड की तरफ जाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आज कहाँ तक जो है ये गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारी नंबर प्लेट बिल्कुल ढक चुकी है, लाइटें बिल्कुल ढक चुकी है और गाड़ी जो है ये पूरी स्नो से कवर हो चुकी है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ जो है ये हमारी गाड़ी जा सकती है, क्योंकि सभी गाड़ियाँ आगे से हमें जो है ये लौटती हुई मिली हैं। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत हैवी स्नोफॉल मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश डलहौजी में। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं पूरी जो है ये स्नो से कवर हो चुकी हैं। पूरे पहाड़ पेड़ गाड़ियाँ रोड सब जो है ये वाइट होना शुरू हो चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं एक और गाड़ी जो है ये खजियार की तरफ से लौट कर आती हुई, ये देखिए बिल्कुल जो है ये सभी वापस आ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे तक जाएंगे जहाँ तक कि हमारी गाड़ी जो है ये आसानी से जा पाए। तो ज़्यादा रिस्क हम लेंगे नहीं क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो रहा है। और अगर हम ज़्यादा आगे तक चले गए और रोड क्लोज हो गई तो फिर पैदल ही जाना पड़ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत हैवी स्नोफॉल मार्च के महीने में टूरिस्टों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। आप लोग देख सकते हैं एक इनोवा कार जो है ये खजियार रोड की तरफ से लौट कर आती हुई, जो कि पूरी बर्फ़ के साथ ढक चुकी है और हमारी गाड़ी भी काफ़ी मुश्किलों के साथ आगे बढ़ती हुई। जहाँ पर भी हम किसी भी गाड़ी को साइड देने के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर जो गाड़ी स्किड होना शुरू हो जा रही है। तो आज हम अकेले आए हुए हैं आप लोगों को टोटल बर्फ़ दिखाने के लिए। जो हमारे गेस्ट थे उनको हमने दूसरी गाड़ी में भेजा है ताकि हम और आगे तक जा पाए। तो टूरिस्टों के साथ जो है ये जोखिम लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ जो है ये बर्फ़ हार्ड वाइट। एक और हमारे आगे जो है ये गाड़ी रुकी हुई, शायद ये यहीं तक जो है ये आने वाले थे, तो यहीं से लौट जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं डलहौजी हिल टॉप स्कूल के पास। चलिए जी अभी हम पहुंच चुके हैं डलहौजी 12 पत्थर और यहाँ पर ये कुछ टूरिस्ट जो है ये लाइव स्नोफॉल के मज़े करते हुए, ये आप लोग देख सकते हैं। तो शायद जो पीछे गाड़ी थी ये इन्हीं लोगों की हो सकती है।
आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं डलहौजी 12 पत्थर। और जो सड़क के ऊपर जो गाड़ियों के टायरों के निशान थे वो पूरे ढक चुके हैं। और आगे से हमें जो है ये कोई भी गाड़ी लौटती हुई मिली नहीं है। मुझे लगता है जो आज खजियार और डैनकुंड की तरफ गाड़ियां सुबह से गई होगी वो फंस चुकी होगी, क्योंकि हमें कोई भी गाड़ी लौटती हुई नहीं मिली है। ना तो कोई इस रोड के ऊपर गाड़ी जा रही है। जब से हम गांधी चौक से खजियार रोड के ऊपर चलना स्टार्ट हुए थे तो हमें कोई भी गाड़ी जो है ये आती हुई नहीं मिली है। और ऊपर से भी जो है कुछ ही गाड़ियां हमें लौटती हुई मिली हैं। तो आज जो गाड़ियां खजियार गई होगी वो पक्का जो है वो रास्ते में फंस गई होगी। ये देखिए, तो अभी हम पहुंच चुके हैं 12 पत्थर में और देखते हैं ये आगे थोड़ी सी चढ़ाई आती है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट वाली। तो यहाँ पर अब हमारी गाड़ी चढ़ पाती है या नहीं चढ़ पाती है। और जहाँ पर भी हमें थोड़ी सी दिक्कत लगेगी हम अपनी गाड़ी को मोड़कर वापस लौट जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी गाड़ी इस चढ़ाई को चढ़ पाती है या नहीं चढ़ पाती है। तो आज लक्कड़ मंडी और काला टोप और जो खजियार की तरफ टूरिस्ट घूमने के लिए गए होंगे उनकी गाड़ियाँ जो है ये पक्का फंस गई होगी। और आप लोग एक बात और मैं बताना भूल गया हूँ कि आज जितने भी धूपगढ़ी 12 पत्थर से लेकर आगे जितने भी टी स्टॉल हैं वो आज कोई भी नहीं खुले हैं, क्योंकि कल सुबह लगभग 11 बजे के आसपास जो है ये बारिश स्टार्ट हो गई थी। और रात में जो है ये ऊंची पहाड़ियाँ हैं उन पर जो है ये बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई थी। और सुबह से जो है ये लगातार बर्फ़बारी हो ही रही है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है डलहौजी ग्रीन वैली व्यू पॉइंट जो कि आज वाइट हो चुका है। और यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट कार भी नहीं है और कोई भी जो टी स्टॉल है वो भी खुला नहीं है, क्योंकि कल सुबह से ही जो है ये मौसम ख़राब हो गया था और सबको उम्मीद थी कि बर्फ़बारी होगी। और जब बर्फ़बारी होगी तो यहाँ पर फिर पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ग्रीन वैली व्यू पॉइंट पर जहाँ इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर रुकते थे, आज कोई भी गाड़ी भी खड़ी नहीं है और कोई भी यहाँ पर टी स्टॉल भी जो है ये खुला नहीं है। हल्की हुई है थोड़ी है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये थोड़ी सी बर्फ़बारी हल्की हुई है। तो अगर बर्फ़बारी हल्की हो जाएगी तब तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं ग्रीन वैली डलहौजी। और गाड़ी हमारी जो है ये दम तोड़ती हुई। तो मुझे लगता है यहाँ से ऊपर हमारी गाड़ी जो है ये नहीं जा पाएगी। वो ले जा नाली है, बिल्कुल बिल्कुल नाली ले जाओ और 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 ले जाओ फिर कहाँ ले जाओ। अब एक्सीलेटर स्लो करना, भित्ती ले जा। गाड़ी जो है ये है, चल चल थोड़ा देख के चल है। तो गाड़ी जो है ये हमारी ग्रीन वैली पॉइंट से जो है ये आगे नहीं चढ़ पा रही है। तो अभी हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा कहीं मोड़ कर पार्क कर देंगे और थोड़ा सा आगे पैदल टहलते हो जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं। तो जो सुबह से गाड़ियाँ गई होगी तो गाड़ियाँ तो पक्का फंस गई है। एक गाड़ी जो है ये हमें अल्लाह के पास लौटती हुई दिखी है। तो चलो इस गाड़ी ने हमें जो है ये रास्ता बनाकर दे दिया है। तो अब हम थोड़ा सा इस रास्ते के ऊपर और आगे तक जो है ये बढ़ पाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये एक टी स्टॉल खोलते हुए ना मोड़ने नहीं तो कहीं है कटना है अब कट। ये देखिए यहाँ पर जो है ये एक टी स्टॉल जो है ये कच्चे चम्मा पंदा ली पर या हाँ, ये एक टी स्टॉल जो है ये यहाँ पर खोलने की कोशिश करते हुए इनको थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि अब थोड़ी सी जो है ये बर्फ़बारी भी कम हो चुकी है। 12:25 हुए हैं और थोड़ा सा मौसम जो है ये रुका है। तो अब हम थोड़ा सा बेफिक्र हो चुके हैं, क्योंकि अब लौटने की उम्मीद हमारी हो चुकी है। तो अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि भीगने का भी जो है ये खतरा
ख़त्म हो चुका है। वाह जी वाह, मार्च के महीने में स्नोफॉल, बहुत बड़ी खुशखबरी। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक और टी स्टॉल जो कि बंद। ये आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे जो टी स्टॉल हैं वो बंद हैं। हाँ बस ठीक है, वो जितने बर्फ़ नहीं उत्थे ले जानी हो। हाँ ये जितने बर्फ़ नहीं होता ले जाओ। अब इतने भी बाहर हो गेरी है, नहीं दिखे गड्डी बाहर आ जाओ, बस ये लेनी है। और बिल्कुल ज़्यादा बर्फ़ अज भी नहीं लेनी, बस ये ले कहाँ ले लेते। अब अनिल लेता बस बाबा ली पर रख अपनी। अब स्लो 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 स्लो, बस आप थोड़ा दे, ज़्यादा नहीं। अब इतने तेज पुजी आनी ना, फिर उत्ते ले जानी हो बूटे थले हो अगे का ना, इतने का फिर ले जाओ। ले जा ले जा ले जा ले जा, लाई दे ता जोर भी इतने नहीं कर बिस्किट ले जा, ले कटी दे पूरी ना पूरी कटी दे। अबे आगे तक ले चलेंगे। चढ़ जा गड्डी चढ़ जा गड्डी चढ़ जा गड्डी चढ़ जा गड्डी, गेर को ना बाहर। ठीक है थोड़ा स्लो कर, थोड़ी नचाओ रहा बरानी चढ़ी। अब चल बस कर बस कर बस कर बस कर। आप लोग देख सकते हैं एक और गाड़ी ऊपर की तरफ जाते हुए। ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण जो है ये हमारी गाड़ी जो है ये यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पाई है। जो मस्तगढ़ की चढ़ाई है वो हमारी गाड़ी नहीं चढ़ पाई है। तो अभी हमने अपनी गाड़ी जो है ये यहाँ पर खड़ी कर दी है और लक्कड़ मंडी तक जो है ये मैं अब आगे पैदल जाऊँगा। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इतनी ज़्यादा बर्फ़। वाह, चलिए तो फ़िलहाल जो है ये मौसम थोड़ा सा रुका है, बर्फ़बारी जो है ये थोड़ी सी थम चुकी है। और कुत्ते मस्ती कर दे हुए। अभी जो है ये हम थोड़ा सा और लक्कड़ मंडी तक जाएंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारे। तो जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ मार्च के महीने में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी, क्योंकि अब जब वो डलहौजी आएंगे तो उनके लिए जो है ये कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ पर जो है ये देखने के लिए मिलेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार फिर से बर्फ़बारी स्टार्ट हो चुकी है, यह पेड़ों से झड़ रही है। ये आप लोग देख सकते हैं एक गाड़ी जो है ये लक्कड़ मंडी की तरफ से वापस लौटती हुई। जा जा। ये आप लोग देख सकते हैं एक जो महिंद्रा की गाड़ी जो है ये हमें लक्कड़ मंडी की तरफ से लौटती हुई मिली है। ये देख सकते हैं आप लोग सड़क पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है ये चढ़ नहीं पाई। ये आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हूँ मैं मस्तगढ़ चढ़ाई के ऊपर। तो ये जो चढ़ाई है यहाँ पर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं ये नहीं चढ़ पाती हैं बर्फ़ के दिनों में। तो यहाँ पर एक ये बलेरो गाड़ी आप लोग देख सकते हैं खड़ी करके जो है ये लोग चले गए हैं। मुझे लगता तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़। जय श्री राम। ये आप लोग देख सकते हैं बर्फ़बारी के मज़े करते हुए कुछ यहाँ पर पालतू जानवर। पूरे पेड़ वाइट, पूरे पहाड़ वाइट और पूरी सड़क वाइट, और वहाँ पर नीला आसमान जो है ये दिखना शुरू हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं एक और गाड़ी लक्कड़ मंडी की तरफ से जो है ये डलहौजी की तरफ जाते हो। ये नहीं खाने ना विश्वासा, ये मौका दिखता है। चल आगे चल, आगे चल। ये आप लोग देख सकते हैं 2 टेम्पू ट्रैवलर यहाँ पर रुके हुए और उनके जो गेस्ट हैं वो बर्फ़बारी में मज़े करते हुए। वाह,
कहाँ से दादा? वेस्ट बंगाल कलकत्ता। तो स्नोफॉल मिला? हाँ बढ़िया मिला, बढ़िया भाई साहब, भैया बढ़िया। अच्छा। दिल खुश हो गया। तो इधर क्यों रोक दी गाड़ी? चढ़नी गाड़ी नहीं चल रहा है ना, गाड़ी स्लिप मार रही गाड़ी है। स्लिप मार रही है चक्का। तो कितनी देर कब निकले थे होटल से? अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ा देर ठीक हो जाएगा। होटल से बंद हो गया ना, ठीक हो होटल से जाएगा। उधर से कब निकले थे? हाँ? होटल से कब निकले थे घूमने होटल के से लिए? सुबह निकला, तो खूब स्नोफॉल मिलता रहा रास्ते में? मिलता, बहुत बढ़िया, खूब स्नोफॉल मिल गया। हाँ ठीक है। तो हमारी तो गाड़ी नहीं चढ़ पाई, तो हम पैदल ही आ गए। पैदल आ गया, गाड़ी फंस गया। हाँ गाड़ी छोटा था हमारा, तो नहीं चढ़ पाया। अच्छा अच्छा ठीक तो है। हमने पीछे खड़ा कर दिया। अभी ये नहीं हिल रहा है चक्का, स्लिप मार रहा है। कोई बात इसलिए नहीं। थोड़ा कम होने दीजिए। स्नोफॉल तो मिल गया ना? गाड़ी में फंस गया, इसलिए उसको ढकेल के सामने अच्छा गाड़ी अच्छा, कितनी गाड़ियाँ आपकी? हाँ 3 गाड़ी है, 1 तीन 2 गाड़ियाँ हैं। 3 है। 3 है। वाह 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 वाह, देखो ए बच्चा दिखाओ, बच्चा दिखाओ, क्या है ये? दिखाओ क्या है ये? कैमरा भाई जाए। क्या है ये? बर्फ है, बर्फ कहाँ से लाया? हम लाए हैं वहाँ से, बोलो बोलो, डलहौसी से, डलहौसी से हम बर्फ ले हैं। हिमाचल प्रदेश में है हम लोग हिमाचल अभी। प्रदेश में हम गिरता हुआ बर्फ मिला? गिरता हुआ गिरता हुआ हमारा मिले। मिला? अच्छा बाप रे बाप, क्या देख रहे हो इधर? मजा आया? मजा? पैसा वसूल हुआ? हाँ हाँ बहुत मजा आ गया। व्यू देखो। हाँ व्यू देखो, व्यू देखो, व्यू देखो, व्यू देखो। बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है ये मजे करते हुए। डेट बता दो, आज की डेट बोल दो, आज क्या डेट है? आज डेट है डेट भी भूल गए हैं, देखो। 17/3/26 नहीं 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 नहीं, आप एक दिन और आगे चले गए। आज है 16। नहीं, हाँ आज 16 नहीं, चेक करो, चेक करो। 13, हाँ 16 है। कब निकले थे घर से? 13 तारीख से घर से निकले। और डेट भूल गए? हाँ, स्नोफॉल 16 को तारीख। देखते ही डेट भूल गए हैं। आज 16 तारीख है। 16 तारीख है आज। और महीना कौन सा है? महीना मार्च महीना है, वो तो और ठीक है। सन कौन सा है? हाँ? सन कौन सा है? 26। और आप मार्च के महीने में स्नोफॉल मिल गया। स्नोफॉल मिल वो गया। भी 16 मार्च को। 16 मार्च को। बाप रे बाप, बहुत खुशखबरी की बात है। तो खुशखबरी की बात है, जो जो आया सबका दिल खुश हो गया। लोग आते हैं दिसंबर में बर्फबारी देखने, जनवरी में, हाँ, फरवरी में, हाँ। और आपको 16 को मिल गई। मिल गया अभी 16 मार्च मार्च में, को। वो भी मार्च में। और पैसा पूरा वसूल। हाँ। देखो बच्चा लोग कैसे खिल रहा है, मजा। देखो बच्चे लोगों की हंसी देख सकते हैं। वाह 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 वाह, देख सकते हैं आप लोग बर्फबारी में। बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है ये मजे करते हुए। भाई को देखते हो अच्छा ना। वाह 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 वाह। वाह जी वाह, ये आप लोग देख सकते हैं गाड़ी चढ़ नहीं पाई और टेढ़ी हो गई है। तो हमने अपनी कार इसलिए पीछे खड़ी कर दी थी ताकि आगे जो गाड़ियां हैं वो रुकी होगी तो हमारी गाड़ी उनके बीच में फिर फंस जाएगी। दादा मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आया। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? आप कहाँ से हो? कलकत्ता से। कलकत्ता से। स्नोफॉल मिला? एकदम बहुत मिला। मजा आ गया? मजा आ गया। वाह जी वाह। डलहौजी में मार्च के महीने में स्नोफॉल। हाँ मार्च के महीने में स्नोफॉल। दुर्दांत हो। हाँ तुरंत हुआ। बाप रे बाप, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। तो टूरिस्टों के चेहरे जो है ये काफ़ी ज़्यादा खिले हुए, क्योंकि मार्च 16 तारीख को जो है ये उनको लाइव स्नोफॉल देखने के लिए मिला। स्नो तो उनको मिला ही मिला देखने के लिए, परंतु लाइव स्नोफॉल मिला, लाइव स्नोफॉल। तो अभी हम थोड़ा सा लक्कड़ मंडी तक जो है ये जाने की और कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे आगे जो है ये 3 और गाड़ियां यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप लेकर आई हुई थी, जो कि यहाँ पर नहीं चढ़ पाई क्योंकि बर्फ़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा अधिक हो चुका है। ये देखिए, वाह। अच्छा गड्डी गई कोई बना वाला है? कुना दी से कितने बजे गई? तू कितने बजे खोली दुकान पे? आगा 10 बजे तो बाद कोई गड्डी नहीं जाती दिखी भरा। तो ठीक है, नहीं तो गई होंगी फसनी थी सारी गड्डियाँ। तो लक्कड़ मंडी तक जाना भी सू गाड़ी चलना तो वे जरा जाएंगे। चल चल फिर आई थे मैगी खाते ना। ये दुकान खोल ली थी तब बुनी था कराना बुनी कुछ ऐसा हो गया। तो अभी यहाँ पर एक टी स्टॉल जो है ये खुला हुआ था सुबह 10 बजे से। तो इन्होंने तो फ़िलहाल किसी भी गाड़ी को खजियार रोड की तरफ जो है ये जाते हुए नहीं देखा है। तो आगे लक्कड़ मंडी में एक बैरियल है,
जिनके पास पूरा लेखा जोखा होता है तो उनसे भी जानेंगे कि कोई गाड़ियाँ खजियार की तरफ आज गई हैं या नहीं गई है, फिर वहाँ से चलेंगे वापस। पानी किया है आपने? हाँ किया हुआ है। पानी किया हुआ है ना? हाँ किया हुआ है। चाबी ले जाओ ऊपर दे क्या खोलना है? क्या खोलना है? सूरज भाई होने ना ऊपर। हाँ। सूरज भाई दे देना इतना फोन करके मेरा ना तो कुत्ते होने से गार्ड क्वार्टर गार्ड को। ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं एक लक्कड़ मंडी की तरफ से और जो है ये गाड़ी नीचे डलहौजी की तरफ जाते हुए। फ़ोन आ गया था बीच में ना, फिर कट गया था फ़ोन। जो गेस्ट आने वाले थे आज हमारे, उनका फ़ोन आ गया था ना तो कट गया था। ये देखो ये। हाँ बिल्कुल जो है ये सुबह विशु कितने बजे शुरू हुई थी? हाँ ये कोई 10 सवा 10 बजे बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई थी और अभी रुकी है। ये 12 बजे हैं। तो इस वक्त मैं उधर हूँ, समझ लो लक्कड़ मंडी में गया हूँ ना, तो इस रूट पे अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई है। मैं वही देखने आया था कि कितनी बर्फ़ है और कहाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं ना। तो इधर कोई भी गाड़ी नहीं अभी आई हुई है, बस हम ही हैं अकेले ना। हाँ ये है देख लो। और मौसम भी क्लियर हो गया, साफ़ हो गया ना मौसम, नीला आसमान उधर से हो गया। इधर तो हाँ धूप भी आ गया। अमृतसर में धूप आ गया ना। अमृतसर में अभी आया। हाँ तो मैंने तो आपको बोला था कि इधर बड़ा अच्छा मौसम है, वीडियो कॉल करो मैं दिखा देता हूँ, पर आप हिम्मत ही हार गए बिल्कुल कि बिजली। कल से स्नोफॉल का ही मौसम था ना, बिल्कुल स्लो बारिश हुई थी, कोई ऐसे थोड़ी हुई थी बारिश ना कोई इतने की। हाँ ये देखो बिजली की तारों के ऊपर देखिए, पेड़ों के ऊपर सारे पूरा। हाँ तो आ जाओ ना, कल आ जाओ, क्यों मिस करनी है चीज़। अभी पीछे एक ग्रुप था आपका कलकत्ता का, लोग दिसंबर में बर्फबारी देखने आते हैं दिसंबर में, और उनको 16 मार्च को स्नोफॉल मिला लाइव। कितने भाग्यशाली लोग थे वो। आपने कल रात से मुझे कोई 20 फ़ोन कर लिए, ठीक है, तो मिस कर दिया ना आपने सारा। तो मैंने नहीं स्नो तो गिरा होता तो मैंने तो कल ही बोल देना स्नो गिरा हुआ है ना, पर मैंने वही बताया था कि 20 तक मौसम ख़राब है, ठंड बड़ी ज़्यादा है, तो स्नोफॉल भी हो सकता है। हाँ ये बोला था ना मैंने तो आपको। हाँ तो आ जाओ, कल आ जाओ, या शाम को आना तो शाम को आ जाओ। आज ही अभी चेकआउट का तो टाइम है आपका। ट्रेन नहीं है ना यहाँ से। ट्रेन नहीं है तो आपने कितनी गलती की बताओ। अमृतसर हमारी गाड़ी आई हुई थी और आप चाहते तो ट्रेन का भी रिजर्वेशन था, वो ख़त्म हो गया ना। अब कितना मिस हुआ कि एक तो गाड़ी घर तक आकर वापस चलेगी, दूसरा जो टिकट थी वो भी ख़त्म हो गई, अब दोबारा से टिकट करने पड़ेगी। देखो कोई नहीं, कल का बनता तो मुझे बता देना ना। ठीक है। हाँ हमारी तो गाड़ी आ गई है दूसरे गेस्टों को लेकर ना, तो दूसरी भेजेंगे कोई गाड़ी और, शाम को बता देना मुझे। ठीक है। गाड़ी आ जा रही है ना इधर। वो तो आ गई लेकर गेस्टों को, वो तो दूसरे गेस्टों को लेकर आ गई ना। हमारी दिन की कोई 20 से 30 बुकिंगें होती हैं, इसलिए तो कल मैंने आपको पूछा था कि आपका नंबर व्हाट्सएप का कौन सा, क्योंकि नोट थी ना बुकिंग उस पर। कॉलिंग वाला आपका नंबर अलग था, दूसरा अलग था, तो भेज देंगे, दूसरी गाड़ी भेजेंगे ना, दूसरी भेज देंगे गाड़ी। ठीक है। तो अगर हमको टिकट मिलता है तो आपको कॉल करती हूँ अभी। हाँ ठीक है ठीक है, नमस्ते। हाँ, ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छा हो गया। हाँ देखो ना नीचे देखो, पूरा वाइट, पहाड़ सारे वाइट हो गए, पेड़, सड़कें, गाड़ियाँ हमारी सारी। ये आप किधर पर हो? ये लक्कड़ मंडी? हर एक जगह हुआ है, हर एक। तो अभी तो मैं लक्कड़ मंडी में पहुंचा हूँ ना कि देखने के लिए कि गाड़ियाँ कोई फंसी तो नहीं है भला रास्ते में, उसके लिए आया हूँ।
हाँ कि जो सुबह कोई गया होगा तो फंसा होगा तो चलो हेल्प कर दिया। इधर नेटवर्क नहीं होता ना, ये तो पता नहीं बाई चांस कैसे आपके साथ बात हो पा रही है। इधर नेटवर्क नहीं होता इधर। हाँ चलिए कोई नहीं। ठीक है, अगर कल में अगर टिकट अरेंज करता हूँ तो आपको कॉल करती हो। हाँ कॉल कर देना, कॉल कर देना। ठीक है। ठीक है, शाम को भी आती है कि पता नहीं 5 बजे के आसपास भी आती है एक ट्रेन कोई। हाँ आज शाम। मैं देखती हूँ, एक बार टिकट चेक करके आपको बताती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है जी। ओके 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 नमस्ते। चल स्नोफॉल है, ये बात सुन रहे हो? देखो स्नोफॉल है, जब बता ये देखो वीडियो कॉल पे दिखा। ये आई गड्डी कोई है ना। ये बोल ड्राइवर से अरे सुंदर बहुत पूरे जाए। हाँ वो काल अरेंज को पुरानी जगह डायरेक्ट मिलेगी। हाँ पठानकोट पर्यंत। ये देखो हम कितनी ऊंचाई के ऊपर हैं, बादल देखो नीचे, हम कितनी ऊंचाई पे हैं। ये देखो ठीक है, मैं देखती हूँ, टिकट का अरेंज करती हूँ। ठीक है ओके। जय माता दी। हाँ जय माता जी। उसके बाद आपको कॉल करती हूँ। ठीक है। हाँ वाह हाथ जो है ये पूरे ठंड इतनी लग चुकी है कि हाथों ने काम करना छोड़ दिया है। और एक कोई और गाड़ी जो है ये आते हुए 4x4, तो ये जो गाड़ी गई है इनकी दुकान है ऊपर लक्कड़ मंडी में, तो दुकानदार भी अभी पहुंचते हुए आप लगा लो हिसाब। तो मुझे अब उम्मीद नहीं लग रही है कि कोई भी टूरिस्ट जो है ये आज लक्कड़ मंडी तक पहुंचे होंगे, क्योंकि एकदम सुबह से ही जो है ये बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई थी शायद 10 बजे के आसपास। चलिए जी 11 नहीं कितना टाइम आया, 12:11 हुए हैं। मुझे लगता है जब हम बकरोटा धूपगढ़ी में पहुंचे थे तो 11:12 हुए थे, और अब जब हम लक्कड़ मंडी पहुंचे हैं तो 12:11 हुए हैं। तो लगभग आधा सफ़र हमारा जो है ये गाड़ी से हुआ और आधा सफ़र जो है ये पैदल हुआ। तो 1 घंटा का सफ़र जो है हमारा ये यहाँ तक लग गया है। तो यहाँ पर फिर एक बार बोर्ड पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा पता कि कितना ये किलोमीटर हुआ है और कितना ये टाइम लगा है। हाँ तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे आगे कोई गाड़ी नहीं थी। अगर हमारे आगे कोई और गाड़ियाँ होती तो उन गाड़ियों ने फंस जाना था और हम जो है वो फिर पीछे रुक जाते। तो ये जो रोड है ये जा रही है डैन कुंड की तरफ और ये जाती है काला टोप और खजियार की तरफ। तो यहाँ पर ये एक नया बोर्ड है जो कि अभी लगा है, मैं ये आपको दिखाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं डैन कुंड यहाँ से 5 किलोमीटर है और खजियार यहाँ से 11 किलोमीटर है और काला टोप 3 किलोमीटर है। तो अभी हम हैं लक्कड़ मंडी में। तो ये पुराना बोर्ड है जिसको कि गेस्टों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो ये नया साइन बोर्ड जो है ये इसी ही बार लगाया गया है जो कि गेस्टों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अभी एक दो मिनट के नज़ारे हम आपको यहाँ के भी दिखाएंगे, फिर वापस लौटेंगे क्योंकि पाँव भीग चुके हैं, हाथ जो है ये काम करना छोड़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा लक्कड़ मंडी की तरफ। ये देखो ये जो गुमटी बनी हुई है इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कितना ये कवर है। बिसु चाबी भी दैनी है से है ना, चाबी भी तो दैनी से। ये आप लोग देख सकते हैं एक गाड़ी जो है ये लक्कड़ मंडी की तरफ से आती हुई जो कि चढ़ नहीं पाई है
इस चढ़ाई को। तो एक बार दोबारा से फिर पीछे से ट्राई करने की कोशिश करते हुए, ये आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जो है ये रोड के ऊपर फिसलन हो चुकी है, जहाँ पर महिंद्रा की बड़ी गाड़ियाँ भी जो है ये दम तोड़ते हुए। और ये आप लोग देख सकते हैं लक्कड़ मंडी के खूबसूरत नज़ारे, ये देखिए। तो एक बार फिर जो है ये गर्मजोशी के साथ गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश करते हुए, और इस बार तो लगता है गाड़ी चढ़ ही गई। तो ये आप लोग देख सकते हैं जब रोड खाली होती है तो हम अपनी गाड़ियों को जो है ये रिवर्स करके आगे पीछे करके भी जो है ये चढ़ा सकते हैं, और अगर जाम लग जाए तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। तो ये हम पहुंच चुके हैं लक्कड़ मंडी में, तो अभी यहीं पर भी जानने की कोशिश करेंगे। तो गाड़ी जो है ये फिर भी नहीं चढ़ पाई है, 2 कोशिशें करने के बाद भी जो है ये गाड़ी नहीं चढ़ पाई है। ये आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा जो है ये बर्फ़ गिर चुकी है। फिर एक बार ट्राई करते हुए, ऊँचाई सूखी है ना, बिल्कुल सूखी है, चिमड़ी जाती ऊँचाई, ये देखिए। तो अब हमें एक चाबी दी थी मारुति ओमनी वालों ने, तो अब हम यहाँ क्या नाम दस्या था ये चाबी रहा, चाबी दी है एक थल्ले का, चाबी दी अबे बैन नहीं गई। अबे सूरज दस्या ना कि क्या दस्या पता नहीं है, मुझे पछाणी लियो शेरी है हाँ उतां दे बोले वो गार्ड क्वार्टर की क्या दस्या था कुछ ना, मामा ने चढ़ नहीं रहने देखा जो हाँ। खजार था और ज़्यादा होने हैं ना खजार कुछ होनी, खजार तो थल्ले है ना फिर लॉजी साई। ये आप लोग देख सकते हैं लक्कड़ मंडी में गाड़ियों के ऊपर कितनी जो है ये बर्फ़ हो चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब जो है ये बर्फ़ से ढक चुकी हैं, और पूरे जो पेड़ हैं वो बर्फ़ से ढक चुके हैं। जैन साहब कुछ पहले लगी थी बर्फ़ सवेरे है ना 7 साढ़े 7 बजे हाँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो लक्कड़ मंडी के यहाँ पर रहने वाले हैं उनसे हमने पूछा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सुबह 7 बजे जो है ये बर्फ़बारी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कल से बारिश हो रही थी, रात भर से भी बारिश हो रही थी, और सुबह जो है ये लक्कड़ मंडी डैन कुंड की तरफ जो है ये 6-7 बजे बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई थी, और 10 बजे साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ये डलहौजी तक पहुंच चुकी थी। तो ये थी आज लक्कड़ मंडी की तस्वीरें जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। ये है काला टोप का रास्ता, जहाँ पर भी थोड़ा आपको चल के दिखा देते हैं। ये तो जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी वो गाड़ियाँ निकाली हुई हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कोई पैदल भी नहीं गया है इस तरफ तो अभी। तो फ़िलहाल जो है ये आज लक्कड़ मंडी तक भी कोई भी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाई हैं। हाँ बस चल दे। तो ये थी आज हिमाचल प्रदेश डलहौजी लक्कड़ मंडी की कुछ तस्वीरें जो कि अभी हम लोगों ने दिखाई है। मैं एक चाबी दी है जो कोई मंगा ना, उन्हें बोलिया था पता नहीं उदा ही दे फॉरेस्ट गार्ड जो, तो मैं पकड़ाई थी उसकी बैन दी गई थी एक दिन, बोलिया ना भूली है मैं क्या बोलिया था साहिल की सोनू क्या दस्या था पता दी मैं हाँ। तो से कोई चाबी तो पोंगी तो बोली देना जेते हल्ला पाई देना तो समझ आना जो को नहीं पकड़े रही है। चलो एक हरा हुई है जड़ा जे ले मूड़ी के भी आई ले भाई, चढ़ाई के भी दिखाई थी, मोड़ी के भी ले आई है। हाँ ये आइए देख शुरू करना जरा के क्या सीन है, कम कर रहा है माड़ा मोटा पर चला चलन जरा के
ये तो गेटा तक जानते कि क्या जाना बे पैर ठंडी गई है ना। मेट साहब बंदे की रगड़ा क्या हाल चाल रगड़ा बजे तो होए खरा। ये अबे हटाना पौना कि ये इतनी इतनी की हटानी है? हाँ हाँ गाँ जा दी है हाले तो कोई भी नहीं गई गड्डी। तुहाड़ा इत्थे क्वार्टर है? क्वार्टर इत्थे रात इत्थे होंदे कुत्थे? अच्छा इत्थे ना कोल तेरा तो इत्थे PWD दा नहीं कोई कमरू? PWD दा नहीं सरकारी? अच्छा फॉरेस्ट देना टोटल बस ठीक है। ये तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये थी कुछ तस्वीरें डलहौजी लक्कड़ मंडी रोड की और डैनकुंड रोड। तो इस तरफ आप लोग देखेंगे तो ये पूरे जो पेड़ हैं पूरे जो है ये वाइट हैं। तो इस तरफ जो है ये ज़्यादा बर्फ़ है। तो ये आप गाड़ियों के निशान देख सकते हैं। ये बड़ी गाड़ी कोई गई हुई है आर्मी वाली। तो आज जो है ये इस वक्त तक कोई भी गाड़ियाँ जो है ये लक्कड़ मंडी नहीं पहुंच पाई थी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है डैनकुंड और पोहलानी माता रोड, पोहलानी माता रोड। तो इस तरफ भी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पीछे की भी आपने तस्वीरें देखी और यहाँ की भी आप लोग देख सकते हैं। इस तरफ के पेड़ जो है ये बिल्कुल जो है ये ज़्यादा बर्फ़ के कारण ढके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। वाह भाई वाह, ये देखो ये जो छोटा सा पौधा है कैसे ये जैसे कॉटन जैसा लग रहा है देखने में, बाप रे बाप। तो हम आगे जाएंगे और एक ऐसे किसी अच्छे से पौधे के साथ जो कि थोड़ा रोड के नज़दीक में हो तो एक आपको फ़ोटो निकाल कर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देंगे। ये देख सकते हैं, इधर दिखाते हैं आपको जो सूखी टहनियाँ हैं, ये देख सकते हैं सूखी टहनियाँ बिल्कुल, और गुलदस्ते के रूप में। इनके ऊपर अभी कोई फूल पत्ती नहीं आई हुई है, परंतु बर्फ़ के कारण जो है ये खूबसूरत लगती हुई तस्वीर। वाह 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 वाह। तो जितने भी हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ मार्च के महीने में आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अगर ये दिखाएं आपको तो इस पेड़ को देखिए, बाप रे बाप। ऐसे मन कर रहा है कि लौटे नहीं और आगे चलते जाएं, परंतु गाड़ी भी काफ़ी दूर है और लिफ्ट तो कोई मिल ही नहीं सकती है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा ही आगे जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक कोई फ़ोन आता हुआ, इधर तो नेटवर्क आता नहीं है, तो ये फ़ोन कैसे बजने शुरू हो गया भाई। हेलो, जय माता दी सर। जय माता दी। ठीक है सर, बढ़िया। बारिश तो नहीं हो रही सर, बर्फ़बारी हो रही है और अभी थोड़ी सी रुकी है। तो अगर आपका इंटरनेट, मेरा तो है नहीं इधर, तो कैसे दिखाएं आपको, नहीं तो वीडियो कॉल करते। बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। बिसू है तेरा इंटरनेट? स्नो गिर रही है जहाँ खड़ा हूँ, 2 फुट बर्फ़ इधर नहीं है ना हमारे में, इंटरनेट नहीं है ना। और अभी हूँ मैं इधर डैनकुंड में ना, लक्कड़ मंडी से ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जाके आ जाएंगे वापस को। अभी भी बड़े बादल है ना इधर, अभी भी बड़ा काले बादल हैं, तो क्या पता और हो जाए। तो 20 तक ऐसा ही है वैसे मौसम ना, 20 तारीख तक ऐसा ही है मौसम, तो क्या पता और ना गिर जाए। ठीक है जी, नमस्ते। 1.5 फुट है ना। आप उस तरफ अगर सामने देख पा रहे होंगे तो अभी भी बिल्कुल आसमान में जो है ये भयंकर काले बादल छाए हुए हैं। तो हो सके अगर एक बार फिर से अगर रात में स्नोफॉल हुआ तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो सकता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त मेरे पाँव बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बर्फ़ की सिल्ली। तो लगता है एक बार फिर कहीं बेड रेस्ट ना हो जाए, क्योंकि पीछे भी 1.5 महीना बेड पे लगा है। तो आज मैंने वैसे डबल पजामे लगाए हुए हैं, डबल पजामे लगाए हैं, डबल जैकेट पहनी हुई है, सिर पे कैप पहनी हुई है, बस हैंड ग्लव्स नहीं पहन पाए क्योंकि उस तरफ बारिश हो रही थी। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आगे बर्फ़
देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर हम बर्फ़ की तलाश में नहीं आते तो ये नज़ारे हम मिस कर देते। ठंड के कारण हमने अनुमान तो लगा लिया था कि डैन कुंड में स्नोफॉल हो सकता है, और अनुमान बिल्कुल सही निकला। जो 2 दिन पहले हमारे गेस्ट बेचारे लौट कर चले गए, वो कश्मीर स्पीति लाइव स्नोफॉल ढूंढते हुए गए थे। और हाँ, अब और ज़्यादा बर्फ़ जो है ये धीरे धीरे बढ़ती हुई, तो अपने आप कुछ एनर्जी मिल रही है इस बर्फ़ को देखते हुए। कितनी देर से हम चले जा रहे हैं, तो थकावट का तो कोई नाम नहीं है, भूख का भी कोई नाम नहीं। अब बर्फ़ के साथ खाएंगे पहाड़ों वाली मैगी। ओए होए होए होए, ये देखो बर्फ़ के वजन ने जो है ये पेड़ को झुका दिया है। ये देखिए बर्फ़ ने जो पेड़ को झुका दिया है, हलावे। आय हाय 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 हाय, देखो कितना पेड़ ऊपर उठा है। इतना जो है ये बर्फ़ का वेट हो चुका था। बहुत खूबसूरत नज़ारे जो है ये आज बने हुए हैं डलहौजी के डैन कुंड रूट के ऊपर। इस वक्त हम जहाँ पर चल पा रहे हैं तो लगभग 2 फुट यहाँ पर बर्फ़ है, और आगे से जो गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी का बम्पर जो है ये बर्फ़ के साथ टच होते हुए, और आप अनुमान लगा सकते हैं और इसकी छत भी देख सकते हैं कि छत के ऊपर कितनी बर्फ़ ये मार्केट में सेल करने के लिए जाते हुए। हाँ, ये देखो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मार्च महीने ने तो दिल खुश कर दिया। वाह वाह, ओहो, ये आप लोग देख सकते हैं एक, क्या बोल रही हो? टोयोटा आइज़ू। हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं एक गाड़ी जो है ये लक्कड़ मंडी से डैन कुंड रोड के ऊपर भी हमने जाती हुई देखी, और अब हमें उम्मीद बन चुकी है कि हम इस गाड़ी में पीछे बैठ के जा सकते हैं। हाँ, अब हमें हेल्प मिल चुकी है, तो अब हम जो इस गाड़ी में पीछे बैठ के अपनी गाड़ी तक चले जाएंगे। और 1:06 हुए हैं, और जो लक्कड़ मंडी से हमने डैन कुंड की तरफ जो गाड़ी जाते हुए देखी थी, वो गाड़ी जो है ये वापस लौट कर आते हुए आप लोग देख सकते हैं। वाह वाह, देखो गाड़ी हो तो ऐसी, देख सकते हैं आप लोग। ये जो गाड़ियों के निशान बने हुए थे, हम इन्हीं निशानों के ऊपर चल पा रहे थे, और गाड़ी को रास्ता देने के लिए हमने जब ये रास्ता छोड़ा तो इतने इतने पाँव हमारे बर्फ़ में घुस गए। ये देखिए, तो अब हम देख रहे थे यहाँ से स्नो कटर हमें कहीं दिख जाए, नहीं तो हमने इस गाड़ी में चले जाना था लिफ्ट लेकर। तो अब फंस गए, आगे कुआं पीछे खाई। एक परमात्मा ने हमें फरिश्ते के रूप में गाड़ी भेजी थी, उसको भी हमने छोड़ दिया। अब तो पूरा पैदल जाना पड़ेगा हमें वापिस, और हम आपको बताएंगे कितना हम पैदल आए थे। हम मोबाइल में लगा लेंगे अपना किलोमीटर या स्टेप जो भी है, और यहाँ से नोट करवाएंगे, और उधर जाके फिर बताएंगे कि कितना दूर हमारी गाड़ी खड़ी थी और कितना हम पैदल चल के जो है ये आगे आए थे। तो अभी हम टोटल जो है ये 2 मिनट का आगे ट्रैक करेंगे। वहाँ से आवाज़ सुनेंगे कि स्नो कटर कोई आ रहा है बर्फ़ हटाता हुआ। अगर आ रहा होगा फिर तो रुकेंगे, नहीं तो तुरंत वापस चलेंगे, क्योंकि 4 बजे हमें किसी ऑफिस में पहुंचना है, इसलिए हम आए थे। तो 4 बजे से पहले हमें डलहौजी माल रोड पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर जो है ये स्नोफॉल होता हुआ आप लोग देख सकते हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं एक बार जो है ये फिर स्नोफॉल जो है ये होना शुरू हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा आगे तक जाएंगे, जहाँ पर हमें जो साइन बोर्ड का जो स्टोन होता है वो मिल जाएगा, वहीं से हम वापस हो जाएंगे, क्योंकि थकावट बहुत हो चुकी है। अंदर के कपड़े सब पसीने से भीग चुके हैं, और 4 बजे का टारगेट एक अलग से। और तो ये आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम हैं बर्फीलीस्तान में, बर्फीलीस्तान डैन कुंड। ये आप लोग देख सकते हैं, सड़क आप लोग देख सकते हैं, पेड़ आप लोग देख सकते हैं,
और पहाड़ आप लोग देख सकते हैं। जिस भी तरफ गर्दन घुमाएंगे बर्फ़ ही बर्फ़ पाएंगे। तो अभी हमें है एक जो साइन बोर्ड स्टोन की तलाश। तो जैसे ही हम साइन बोर्ड खोज लेंगे तुरंत वहीं से वापस चल पड़ेंगे, क्योंकि बिना ब्रेकफास्ट से जो है ये हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी स्नोफॉल की तलाश में। तो स्नोफॉल मिलने की खुशी में पेट भूखा है, परंतु फिर भी एनर्जी है। तो अभी जाएंगे वापस, देखेंगे 4 बजे से पहले अगर पहुंच गए तो कहीं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर लेंगे, नहीं तो 4 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद फिर वापस लौटेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं मात्र इस वक्त हम डैन कुंड जो पोलानी माता वाला जो मंदिर का ट्रैक का जो रास्ता है, एंड पॉइंट है, वहाँ से मात्र हम 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हाँ आगे तक चलना थोड़ा उठे है, एक लगे रहा स्टोन। एक बार फिर लाइव स्नोफॉल शुरू हो चुका है। और अगर आप भी मार्च के महीने में अपने फैमिली बच्चे को बर्फ़ दिखाना चाहते हैं, अगर आप भी मार्च एंड में अपने बच्चों को बर्फ़ दिखाना चाहते हैं तो डलहौजी, खजियार, चंबा, हिमाचल प्रदेश का टूर प्रोग्राम बनाएं और अपने फैमिली बच्चों को बर्फ़ दिखाएं। ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली बच्चों को बर्फ़ दिखाना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश डलहौजी, खजियार, चंबा की तरफ आएँ और अपने फैमिली बच्चों को ये सब नज़ारे दिखाएं। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए आज जो है ये 16 मार्च 2026 को डलहौजी हिमाचल प्रदेश के डैन कुंड में जो है ये लाइव स्नोफॉल होते हुए, ये आप लोग देख सकते हैं। पूरे पेड़, पहाड़, सड़क सब कुछ जो है ये वाइट हो चुका है और अभी भी बर्फ़बारी थमी नहीं है। अगर रात भर और बर्फ़बारी होती है तो यही चीज़ आप लोगों को बस स्टैंड और माल रोड और बनी खेत के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और बर्फ़ में हम आप लोग देख सकते हैं ना कोई गाड़ी थल्ले का आंदा तो थल्ले का दुआ ही है स्नो कटर। तो हमारे कानों में एक आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही है जो कि हम सुन पा रहे हैं। तो शायद जो डलहौजी में स्नो कटर खड़ा होता है वो डैन कुंड की तरफ जो है वो बर्फ़ काटते हुए आ रहा है। तो हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या तो कोई गाड़ी हो सकती है या स्नो कटर हो सकता है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर का स्टोन है, दिख रहे ऐसे बर्फ़ अगर ढकीते रहना है ना तो पता नहीं लगना है। इतने है इतने कुछ की। फिर अब हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वापस आएंगे। ओए होए बाप रे बाप, ऐसे लग रहा है जैसे यहीं रुक जाते आज, पर गाड़ी नहीं है। गाड़ी होती तो गाड़ी कहीं साइड में खड़ी करके रुक जाते। बहुत सुकून, बहुत एनर्जी मिल रही है, पेट खाली और ताकत बहुत ज़्यादा बर्फ़ के कारण। ये रहते एक स्नो था, स्टोन था एक। वाह 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 वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले डैन कुंड की तरफ आया हुआ था अपने गेस्टों को लेकर। तो लक्कड़ मंडी से डलहौजी की तरफ जो है एक छोटा सा ग्लेशियर था, तो गेस्ट वहाँ पर नहीं रुके थे। तो अब जो लोग आएंगे उनको बहुत खूब बर्फ़ जो है ये देखने के लिए मिल जाएगी। वो आगे वो खंबे ना, 2 खंबे के बीच ढूंढ लिया हमने। स्टोन जो है ये हमें मिल चुका है, साइन बोर्ड का स्टोन हमें मिल चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम अपनी गाड़ी से कितना दूर हैं
वो तो पता नहीं चल पाएगा, पर लक्कड़ मंडी से कितना दूर है ये पता चल जाएगा। हाँ, एक तरफ इस पे लक्कड़ मंडी लिखा होगा और एक तरफ डैन कुंड। तेरे च लगता ना से किलोमीटर वाला भी कितने किलोमीटर चले सा, अब भी लग सकता पता। यहाँ पर जो है ये हाँ डैन कुंड 2 किलोमीटर। अच्छा बचा है। अभी भी डैन कुंड भैया 2 किलोमीटर है। ये तो बहुत कम सफ़र हुआ हमारा। और ये कुछ 12 लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है ये डलहौजी है ये। हाँ। तो हम डलहौजी से मुझे लगता है 12 किलोमीटर हैं और लक्कड़ मंडी और डैन कुंड यहाँ से 2 किलोमीटर है और लक्कड़ मंडी यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो हम लक्कड़ मंडी से मात्र 3 किलोमीटर ही ऊपर चल कर आप आए हैं और अब हिम्मत नहीं आगे जाने की, क्योंकि टाइम की कमी होते हुए मन तो बहुत है क्योंकि दिन भी बहुत लंबा है, परंतु अब वापस चले जाएंगे। ले भी दिखाएँ एक बार फ़ोन। अभी हम आपको एक बार अपना मोबाइल दिखा देते हैं जिससे अभी हम ट्रैक करेंगे। डैन कुंड पता चल गया आपको, लक्कड़ मंडी भी पता चल गया 3 किलोमीटर है। पर गाड़ी कितने दूर है हमारी, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी से जो है ये ट्रैक शुरू किया था। तो 8060 स्टेप हो गए हमारे आज के। तो अभी गाड़ी खड़ी करने के बाद जो है ये अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बड़ा वाला, तो ऐसे पढ़ के भी बता देते हैं। इतनी है लास्ट, इतनी है इसमें, तो शायद आप पढ़ पाते होंगे। ऐसे पढ़ के दिखा देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं 8059 जो है ये 16 मार्च भी लिखा हुआ है इस पर। और स्टेप हाँ ये है, देखो ये है 8059 जो है ये स्टेप हो गए हैं। और 16 मार्च 2026 आप डेट भी पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि इसका आप किलोमीटरों के साथ जो है ये किलोमीटर भी आंदा इस बीच। किलोमीटर कर लेंगे कि नहीं? हाँ, तो अभी आपको किलोमीटर भी करके बता देते हैं कि ये कितने किलोमीटर होता है। अभी इसको हम किलोमीटरों में बदलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना किलोमीटर ये हुआ है। तो मुझे लगता है 4 किलोमीटर के आसपास हुआ होगा, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर हम यहाँ तक आए और 4 किलोमीटर हमें अभी कार के पास वापस जाना है। 4 किलोमीटर है 5.4 किलोमीटर, ये आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी इसको बदल सकते हैं स्टेपों को। ये ऊपर से कुछ मैसेज आ गया, इसको हटाने की कोशिश करते हैं हम। ये आप लोग देख सकते हैं ऐसे थोड़ा सा ये देख सकते हैं एवरेज इस पे लिखा हुआ है 4.7 किलोमीटर। तो लगभग ये तो 10 है, 10/6 की है। 10 तरीके जी देता ए। अच्छा ये गलत हो गया था। मैंने मैसेज हटाते कुछ दूसरे दिन का आ गया था इस पर। तो इस पर आप लोग देख सकते हैं 5 किलोमीटर और 400 मीटर। तो मान सकते हैं आप हम 5.5 किलोमीटर आए हैं और 5.5 किलोमीटर हम वापस जाएंगे। और इस पर डेट भी साफ लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं 5.400 मीटर और ये 16 मार्च 2026। तो अभी हमें लगभग जो है ये 5.5 हम आए और 5.5 जाना, तो 11 किलोमीटर का हमारा जो है ये ट्रैक हो चुका है। और धूप भी निकल आई है, आप लोग देख सकते हैं धूप भी निकल आई है। अब मिलते हैं सीधा गाड़ी के पास। हाँ, तो 1:40 हुए हैं और स्नो कटर तो आया नहीं है। तो ये जो है ये एक ग्रिफ वालों की मशीन आते हुए, जेसीबी मशीन बर्फ़ को हटाने के लिए। और अभी आपने देखा कि कुछ जो टूरिस्ट हैं वो भी डैन कुंड की तरफ जाते हुए। तो ये आप लोग देख सकते हैं एक जो है ये ग्रिफ वालों की जेसीबी मशीन जो है ये बर्फ़ को हटाने के लिए डैन कुंड की तरफ जाते हुए। और कुछ 2-3 लोग जो हैं वो भी ट्रैक करके डैन कुंड की तरफ जाते हुए हमने देखे हैं। तो सड़क से जो है ये हमारा बहुत लंबा सफ़र हो रहा था, तो हमने जो है ये लास्ट आकर जो है ये शॉर्टकट चलना भी शुरू कर दिया है, ताकि हम गाड़ी के पास जो है ये थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएं। ये तो अभी हमने थोड़ा सा सड़क से चलना बंद कर दिया
किया है और शॉर्टकट से चलना शुरू किया है। अब देखते हैं कितने किलोमीटरों का इसमें फ़र्क पड़ता है, कितना शॉर्टकट हमने लगाया है। क्योंकि ऊपर जब हम जो किलोमीटर का स्टोन जो हमने लास्ट में दिखाया था आपको, तो वहाँ पर तो 5.400 मीटर था। तो अब देखते हैं इस रास्ते से कितना फ़र्क जो है ये आता है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर का तो फ़र्क मुझे लगता आना चाहिए, तभी शॉर्टकट लगाने का प्रॉपर फ़ायदा मिल पाएगा। तो अभी देखते हैं शॉर्टकट का हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए ना, चलिए जी, हेलो, चलिए जी, लकड़ मंडी गुड्डे चलिए जी। 1:54 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं लक्कड़ मंडी। और धीरे धीरे जो है ये टूरिस्ट कारें जो है ये पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर बर्फ़ भी जो है ये रोड से आगे जो वो मिला था JCB, वो शायद यहाँ से बर्फ़ हटाते हुए जो है ये चला गया है। है ना 2 फुट का ही है प्रॉपर डैंड फुट का मतलब नहीं है जहां ये प्रॉपर है गड्डी मतलब 4x4 की ले लगी। अरे लकड़ मंडी खुला यार के गाना लगी पर बांध तो ये नाला मत एक बार खाना चाहिए, मतलब फ्रंट में नहीं पर नाला जाते ना फिर इन में लकड़ मंडी की गाड़ी फिर पर डैन कोना में तो चीटा ही है काम। लकड़ मंडी बची है ये तो कुछ ना बची, गलती है ये। हां मतलब समझ ले स्नो पॉइंट बन गया लकड़ मंडी से ऊपर में 2-3 पॉइंट तक जाता। हां आज तो लकड़ मंडी स्नो पॉइंट। धीरे धीरे जो है ये टूरिस्ट कारें लक्कड़ मंडी में पहुंचती हुई। वाह, ये आप लोग देख सकते हैं आती जाती गाड़ियाँ। तो 2-3 गाड़ियाँ पीछे खड़ी थी, एक ये टैक्सी कार खड़ी है। तो धीरे धीरे जो है ये टूरिस्ट कारें लक्कड़ मंडी तक पहुंचती हुई, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं PB नंबर टूरिस्ट कार पहुंचते हुए। तो अभी हमें थोड़ा बहुत जो है ये जाम का भी सामना करना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हैं एक और PB नंबर गाड़ी जो है ये लक्कड़ मंडी में पहुंचते हुए। ये आप लोग देख सकते हैं अभी गाड़ी ऊपर की तरफ गई थी और ये मुड़कर वापस जाते हुए, क्योंकि पार्किंग की भी तो दिक्कत आने वाली है। और कुछ टूरिस्ट आगे भी बर्फ़ में मज़े करते हुए और टांगे अब जवाब देती हुई। बर्फ़ का गिफ्ट मिलते हुए टूरिस्टों को आज गुड गिफ्ट मिल गया ना। अभी कहाँ उम्मीद होती है स्नोफॉल की, चलो मिल गया तो अच्छा है। फ़ोटो करो, वीडियो करो, खेलो। तो जब हम सुबह आए थे तो आपने इस सड़क की देखी होगी तस्वीर, और अभी दूसरी तस्वीर लौटते हुए यहीं पर हमने कहीं पर जो ओमनी से एक चाबी भी लिया था, अगर आपको ध्यान होगा तो एक और PB नंबर गाड़ी आते हुए और हम एक तरफ खड़े हो जाते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ जो हैं ये लगातार लक्कड़ मंडी की तरफ आती हुई। ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ियाँ अभी आई और अभी वापस निकल गई तुरंत से। ये गाड़ियाँ अभी आई थी और 2 मिनट में फ़ोटो निकाल ली और वापस तुरंत से। ये आप लोग देख सकते हैं एक गाड़ी स्किट करते हुए जो है ये नाली में चली गई है। अब इसका धक्का लगाकर
हेल्प करनी पड़ेगी। थल्ले तो नहीं टच हुई? हाँ तो फिर तो निकली आना चाहिए। हाँ जी हाँ तो वो है ना। हाँ जी ओहो टच टच तो नहीं हुई ना? हाँ तो फिर निकल जानी कोई नहीं। ब्रेक ब्रेक ने मार पता क्या करो, ऐसे आगे जाओ ना, फिर वहां से एकदम बाहर निकल जाएगी। ए नाली नाली जी इत्थे तक ले आओ। हाँ पहले आगे सीधी है ना? ना इसको तोड़ देगी ये। पानी है इसमें ना, इसका नहीं है, स्किट नहीं है कोई भी। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, बस टायर टायर सीधा करना, सीधा सीधा और हाँ सीधा करो टायर। बस अब सीधी आन दो, बस 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 यहाँ सीधी आन दो, इसी कट पर बस सीधा आन दो आगे। गियर में लगाओ, हल्का सा आने दो। हाँ क्लच छोड़ो सिर्फ। हाँ छोड़ो बस सीधे। आने दो ठीक है चल रही है गाड़ी, आगे आ रही है, आने दो बस। उधर आटा है उधर ना, इधर तक लाओ ना, इधर तक लाओ। हाँ बस हाँ ठीक है, इधर आने दो। आपकी गाड़ी से बाहर मैं खड़ा हूँ ना, इतनी जगह की मैं आपकी गाड़ी से बाहर खड़ा हूँ, इधर आने दो सीधा। निकल जाएगी एकदम, निकल जाएगी बाहर पे। चल क्लच में रेस ले लो थोड़ी सी ना, क्लच पे नहीं उतरी तो। चलो 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 गई। न्यूट्रल भी छड़ के तभी आ जानी गड्डी थल्ले। आओ आओ फंसी हो चलो हाँ हाँ चलो आने दो, चढ़ा दो, अब चढ़ा दो, चढ़ा दो, थोड़ा जोर लगाओ थोड़ा। चलो अब एकदम बाहर कर दो, एकदम बाहर कर दो। जान 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 अगे जान दो, सीधा जान दो, थे अपने आप ऊपर उड़ जानी है, सीधे जान दो। बिसु बह रहा अंदर, बह दो, नहीं तो उसको बैठने दो लड़के को। हमारी गाड़ियाँ हैं अपनी, कोई नहीं। और नीचे आ जाओ बिसु बह अंदर। हाँ इत्थे तो जीरो हो गई, उधर नाली है ना, तो नाली दे अट नाल लगती, कोई बर्फ नाल नहीं आंदा ना। ए जीरो हो गया इत्थे ना नाली, इत्थे तो करो। टायर सीधा, टायर सीधा, टायर सीधा। चलो 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 इत्थों चढ़ानी है ऊपर। टायर इधर रखना सीधा, टायर टायर सीधा। हाँ और सीधा और सीधा और सीधा, टायर सीधा है, टायर टायर सीधा करो ना। हाँ बाबा आने दो, सीधा 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 आने दो, सीधा सीधा आने दो ना। ना टायर सीधा करो ना, नाली नाली की अट लग रही है, नाली की। ए नहीं है वो भाई। हाँ सीधा 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 सीधा। हाँ अब काट दो। ये कोई बर्फ थोड़ी थी स्केट कर दी, नाली नाली थी ना। अब देखो कितनी हाइट है नाली की, तो नाली वाला टायर अड़ रहा था, कोई बर्फ पे थोड़ी स्केट हो रहा था ना, नाली ऊंची थी। है ये अपनी साइड ही जोड़ लो ना, उन्होंने बाहर कट लेनी, फिर अपनी साइड उधर कर लो। चलो चलो जान दो। जाने दो उधर अपनी तरफ ही ना। ना चल कट्टी दे जियां बिगलांदा है। इन्हों निकलना दे गड्डियां जोरा, फिर चल तू गड्डियों निकलना दे अगां। जाने तो अब नहीं है। हाँ भाई इधर आप ही जाओगे तो नहीं, उधर वो नाली की अट थी ना बड़ी, वाह ठीक है। धीरे धीरे जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता हुआ, खूब ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती आप लोग देख सकते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती। हाँ 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 ये बस आगे तक, जहाँ ये ज़्यादा नहीं वाइट पेड़ दिख रहे हैं, लक्कड़ मंडी तक, वहाँ तक चले जाएगी। हाँ बर्फ़ ज़्यादा है ऊपर वाले रोड पे, वहाँ खड़ी कर देना, फिर एक डैन कुंड को जाता है रास्ता, उस पे चले जाना, उस पे बड़ी ज़्यादा बर्फ़ है, फिर ये पाँव नहीं भीगे, चली जाएगी। अभी सॉफ्ट हो गई ना, जेसीबी गई उसने थोड़ा थोड़ा ये किया है ना,
चले जाएगी। ऊपर गाड़ी भी नहीं है कोई भी, पार्किंग भी मिल जाएगी ना। जो थी गाड़ियाँ वो जो लौट गई वही थी। अच्छा तो जाके वापस जल्दी आ जाएंगे ना। आप देख लेना ना अपने हिसाब से, जितनी देर रुकना हुआ तो गाड़ी चले जाएगी। हाँ ये आप लोग देख सकते हैं एक और गाड़ी लक्कड़ मंडी की तरफ जाते हुए। ये आप लोग देख सकते हैं एक और गाड़ी जो है ये लक्कड़ मंडी की तरफ जाते हुए। ओडिशा की बाइक। ये आप लोग देख सकते हैं जो टूरिस्ट हैं वो बाइक और स्कूटी पे भी जाते हुए। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये गांधी चौक 7 किलोमीटर है और लक्कड़ मंडी 1 किलोमीटर। अभी बस हमारी जो गाड़ी है यहीं पर आगे हमने अगले टर्न पर खड़ी की थी। इसी जो चढ़ाई को हमारी गाड़ी नहीं चढ़ पाई थी तो हमने अपनी गाड़ी जो है वो यहीं से वापस ली थी। और आप लोग देख सकते हैं एक और स्कूटी जो है ये लक्कड़ मंडी की तरफ जाते हुए। ये आप लोग देख सकते हैं एक थार और जाते हुए। ये एक और गाड़ी लौटते हुए लक्कड़ मंडी की तरफ से। और एक और गाड़ी जो है ये डलहौजी की तरफ से लक्कड़ मंडी की तरफ जाती हुई। तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ियां जो हैं ये लगातार जो ताज़ा बर्फ़बारी हुई है उसके मज़े करने के लिए जाते हुए। एक और मोटरसाइकिल लक्कड़ मंडी की तरफ जाते हुए। एक और गाड़ी जो है मुझे दूर से दिखाई देते हुए जो कि लक्कड़ मंडी की तरफ जाती हुई आप लोग देख सकते हैं। एक और टैक्सी कार जो है वो डलहौजी की तरफ से जो है ये लक्कड़ मंडी की तरफ जाते हुए। ये आप लोग देख सकते हैं 4x4 गाड़ियाँ यहाँ पर लाइन में लग चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पर 4x4 गाड़ियों वाले जो है ये खड़े हो चुके हैं। 2:21 हुए हैं। लक्कड़ मंडी पर मुझे लगता है हम 2 बजे के आसपास पहुँचे थे और 2:21 हुए हैं और हम पहुँच गए हैं अपनी गाड़ी के पास जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। तो सुबह आप लोगों ने देखा था जाते जाते कि हमारी टोटल 1 गाड़ी खड़ी थी और अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा टैक्सी स्टैंड बन चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और कितनी ज़्यादा अधिक गाड़ियाँ जो है ये पहुँच चुकी हैं। ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। ओहो स्नोमैन, स्नोमैन, स्नोमैन। ले कट 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 कट। ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी जिसको अभी हम निकाल रहे हैं। चला आइया। देख सकते हैं एक और गाड़ी आते हुए। ले आजा आजा। चलो 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 बस चलिए जी। 2:23 हुए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं आगे माल रोड की ओर। आती जाती गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। गाड़ियों को मैं देख लिया कि जब हम आ रहे थे जैसी यहाँ पर तस्वीरें थी
ये आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पर कितनी और ज़्यादा अधिक गाड़ियाँ हो चुकी थी, और अभी आती जाती हमें कितनी गाड़ियाँ मिलती हैं वो भी दिखाते हैं आपको। आप लोगों ने देखा कि जब हम इस रूट से गाड़ी लेकर जा रहे थे तब कैसे नज़ारे थे, और अभी दोपहर के बाद कितने नज़ारे जो है ये बदल चुके हैं। वही रोड, वही सड़क, वही दिन, वह अलग नज़ारे थे और अभी अलग नज़ारे हो गए। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल और मैं किसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।